15 अगस्त को आज़ादी का जश्न मनाने के बाद करोड़ों भारतीय वापस अपने डेली रूटीन पर लौट जाते हैं। ऐसे भारतीय जो स्वतंत्रता दिवस के जश्न में डूबते हैं, उनमें से ज़्यादातर 17 अगस्त की अहमियत से अनजान हैं। 17 अगस्त की तारीख की अहमियत आज़ाद भारत के इतिहास में इसलिए है क्योंकि इसी दिन रेड क्लिफ लाइन को भारत और पाकिस्तान के बीच एक सीमा रेखा माना गया। आज हम जानेंगे इसी रेड क्लिफ लाइन के बनने और इसे बनाने वाले के बारे में, और साथ ही रोशनी डालेंगे रेड क्लिफ लाइन बनाने के दौरान हुई गलतियों पर भी। ब्रिटिश काउंसलर सिरिल जॉन रेडक्लिफ को भारत को बांटने का जिम्मा सौंपा गया था। तब भारत आए रेडक्लिफ का दफ्तर दिल्ली में रायसीना रोड पर था। बाद में ये दफ्तर प्रेस क्लब ऑफ इंडिया के नाम से पहचाना गया। यही जगह रेडक्लिफ का दफ्तर और घर दोनों था, इसीलिए यही वह जगह बन गया जहां से भारतीय उपमहाद्वीप को दो देशों में बांटने की पटकथा लिखी गई। रेडक्लिफ का घर एक छोटा सा केबिन था जिसका इस्तेमाल दूसरे विश्व युद्ध में भी किया गया था। भारत के विभाजन की रेखा खींचने वाले रेडक्लिफ का जन्म 1899 में हुआ था। वह इंग्लैंड में एक नामचीन वकील थे। भारत आने से पहले वह ब्रिटेन से बाहर सिर्फ इटली गए थे, वह भी छुट्टियां बिताने। एक तथ्य ये भी है कि जिस शख्स को भारत के विभाजन की जिम्मेदारी दी गई थी, उसने दक्षिण एशिया को सिर्फ 5 हफ्ते पहले ही समझना शुरू किया था। दोनों देशों की सीमाओं का फैसला 12 अगस्त को हो चुका था, लेकिन इसे सार्वजनिक किया गया 17 अगस्त 1947 को, भारत की आज़ादी के 2 दिन बाद। ऐसा इसलिए किया गया ताकि दोनों देशों में अचानक इस फैसले से पैदा होने वाले संकट से निपटा जा सके। एक तरफ जिन्ना और मुस्लिम लीग थे जो पहले से ही भारतीय मुसलमानों के लिए एक अलग देश की मांग कर रहे थे, और दूसरी ओर थी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस जिसे अभी भी देश के न बंटने की उम्मीदें थी। धार्मिक अखंडता को बरकरार रखते हुए वह देश एक रखना चाहती थी। हालांकि प्रिंसली स्टेट्स को लेकर भी ऊहापोह की स्थिति थी। ब्रिटिश पार्लियामेंट ने इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट 1947 बनने के साथ ही एक बाउंड्री कमीशन भी बनाया था, और इस कमीशन के एडमिनिस्ट्रेटर थे सिरिल रेडक्लिफ। इस कमीशन में 4 और लोग थे। इनके नाम थे मेहरचंद महाजन, जो आगे चलकर भारत के मुख्य न्यायाधीश बने। दूसरे थे तेजा सिंह। इस कमीशन के 2 सदस्य पाकिस्तान से थे, दीन मोहम्मद और मोहम्मद मुनीर। कमेटी 2 हिस्सों में बटी थी, इसलिए रेडक्लिफ ने ही रेखा के सीमांकन पर फैसला लिया था। ब्रिटिश सरकार ने उन्हें इस सोच के साथ चुना था कि उनका भारत से कोई संबंध नहीं है। मोहम्मद अली जिन्ना ने भी उनके नाम को मंजूरी दी थी। अंग्रेजी हुकूमत ने अंतिम वायसरॉय लॉर्ड लुइस माउंटबेटन को भारत की स्थिति समझने का संवेदनशील काम सौंपा था। एक आकर्षक और व्यवहार कुशल मीडिएटर माउंटबेटन नेहरू और जिन्ना को बातचीत के मेज पर लाने में सक्षम थे। उन्होंने तय किया कि पंजाब और बंगाल के क्षेत्र पश्चिम और पूर्व पाकिस्तान में शामिल होंगे, और प्रिंसली स्टेट के पास भारत या पाकिस्तान के क्षेत्र में शामिल होने का फैसला लेने की आज़ादी होगी। वहीं खुद को लेकर बनी हुई निष्पक्ष सोच को बरकरार रखने की कोशिश में रेडक्लिफ ने पूरा काम बेहद सीक्रेट तरीके से अंजाम दिया। लॉर्ड वेवल ने बंटवारे का एक खाका पहले ही तैयार कर लिया था। इसकी मदद से रेडक्लिफ को यह तय करने में आसानी हुई कि कौन सा क्षेत्र किस देश को दिया जाए। बड़ी बात यह है कि इस बंटवारे का कोई भी उचित पैमाना नहीं था। रेडक्लिफ रिसर्च और स्टडी के लंबे दौर से गुजरे। उन्होंने बताया था कि दोनों ही पक्षों ने उन्हें लंबी लंबी प्रेजेंटेशन इस बात के लिए दी कि कोई शहर उन्हें क्यों दिया जाए। बेहद कम समय और उच्च अधिकारियों के लगातार बढ़ते दबाव की वजह से उन्हें अपना काम जल्द से जल्द खत्म करना था। बाद में रेडक्लिफ ने स्वीकार भी किया कि अगर उन्हें थोड़ा और वक्त दिया गया होता तो वे बेहतर तरीके से अपना काम कर पाते। कमीशन को पंजाब को 2 हिस्सों में बांटने को कहा गया, जिसमें मुस्लिम और गैर मुस्लिमों के इलाके अलग अलग होंगे। अंतिम फैसला रेडक्लिफ को ही करना था। रेडक्लिफ की रिपोर्ट पेश की गई। अगस्त 1947 में विभाजन का नक्शा पेश किया गया और रॉयल इंडिया को रेडक्लिफ लाइन ने स्वतंत्र भारत और पाकिस्तान में विभाजित कर दिया। इसने सीमाओं पर रह रहे लगभग 9 करोड़ लोगों को भी एक झटके में अपनी ज़मीन से हटने के लिए मजबूर कर दिया था। 1,75,000 वर्ग मील के क्षेत्र का विभाजन किया गया। रेडक्लिफ लाइन के नाम से जानी गई इस नई सीमा से कोई भी खुश नहीं था। पाकिस्तान को बॉर्डर पर कुछ मुस्लिम बहुल इलाकों से भी हाथ धोना पड़ा था।
लाहौर लगभग भारत के पास आने ही वाला था, लेकिन हिंदुओं और सिखों की घनी आबादी के बावजूद वह पाकिस्तान के पास गया। रैडक्लिफ ने यह निर्णय अंतिम पलों में इसलिए लिया ताकि पाकिस्तान के पास कोई एक बड़ा शहर रह जाए। वह कलकत्ता को पहले ही भारत के हिस्से में दे चुके थे। इस रेखा ने भारत और पाकिस्तान को गुजरात के कच्छ के रण से लेकर जम्मू और कश्मीर में जम्मू में अंतर्राष्ट्रीय सीमा तक बांट दिया। इस रेखा के सामने आने के बाद दंगे, बलात्कार, सामूहिक हत्याओं, भारत और पाकिस्तान से हिंदुओं, मुसलमानों और सिखों के पलायन का काला अध्याय भी हमारे इतिहास में लिखा गया। और बाद में 1947 में कश्मीर पर हुई जंग ने दोनों पड़ोसियों के बीच एक अंतहीन नफरत और अविश्वास का रास्ता तैयार कर दिया। रैडक्लिफ लाइन ने ब्रिटिश इंडिया को 3 हिस्सों में बांट दिया, पश्चिमी पाकिस्तान, भारत और पूर्वी पाकिस्तान। लेकिन 1971 में पूर्वी पाकिस्तान में लोगों ने पश्चिमी पाकिस्तान के शासकों के खिलाफ विद्रोह कर दिया। नतीजतन एक नया देश अस्तित्व में आया जिसे बांग्लादेश के रूप में जाना गया। बहरहाल सच यही है कि रैडक्लिफ लाइन में कई खामियां रहीं जो आज भी भारत और पाकिस्तान के बीच विवाद की वजह है। इस लाइन ने एक रात में भारत और पाकिस्तान की सीमा पर रहने वाले करोड़ों लोगों का भाग्य लिख दिया था। चलते चलते आज के दिन हुई दूसरी अहम घटनाओं पर भी नजर डाल लेते हैं। 1909 भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के महान क्रांतिकारी मदन लाल ढींगरा को फांसी दी गई। 1945 इंडोनेशिया को आज़ादी मिली। 1947 भारत की आज़ादी के बाद पहली ब्रिटिश सैन्य टुकड़ी स्वदेश रवाना हुई। 1988 पाकिस्तान के राष्ट्रपति जिया उल हक और अमेरिका के राजदूत अर्नोल्ड राफेल की एक हवाई दुर्घटना में मौत हुई। झरोखा का ये सिलसिला यूं ही चलता रहेगा। मिलता हूं अगली बार एक नए एपिसोड में एक नई अनसुनी कहानी के साथ। अपना ध्यान रखिएगा और देखते रहिए एडिटर जी हिंदी।